अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम किसको पसंद नहीं होती, छोटे हो या बड़े सभी ही शौक़ से खाते हैं और बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है। घर पर हम किस तरह आसानी से और सस्ते में बना सकते हैं, ये सबको बहुत पसंद आती है और बहुत ही यमी ये आइसक्रीम बनने वाली है। एक ही बेस से दो फ्लेवर बनाएंगे और रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आप भी इसी तरह की मज़े की आइसक्रीम घर पर बना सकेंगे, वो भी बहुत आसानी के साथ। रेसिपी पसंद आती है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपी घर पर आसानी से बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लेना है, उसमें मैंने 4 कप फुल फैट दूध लिया है, यानी 1 kg दूध लिया है। हम इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लेना है। ये क्यों निकाला है आगे चलकर आपको बताऊंगी। और मैंने यहाँ 1 कप चीनी का लिया है। आइसक्रीम में थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है ना, तो चीनी ज़्यादा ही जाती है। 1 कप चीनी का डाल देंगे और अब हमें इस दूध को पकाना है। पकाना कितना है ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जब तक दूध को बॉयल आता है तब तक मैंने एक बाउल में वही दूध जो हमने लिया था, और मेरे पास है वनीला आइसक्रीम पाउडर, उसी दूध में मैं ये 4 टेबलस्पून भर कर ऐड कर दूंगी। जब 4 टेबलस्पून डाल लेना तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो इस तरह चम्मच चलाएंगे ना तो ये झटपट में ही मिक्स हो जाता है। यहाँ देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको साइड पे रखते हैं और आ जाते हैं दूध की तरफ। दूध को देख सकते हैं मैंने अच्छे से पका लिया है। दूध को हमें थोड़ा गाढ़ा करना है बेसिकली, वो इसलिए कि हम इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ नहीं कर रहे। यही दूध हमारा कंडेंस मिल्क का काम करेगा। दूध को हमें 3 गुना बाकी रखना है, 1 गुना इसका खुश्क हो जाना चाहिए। अब जो हमने कस्टर्ड का घोल बनाया था ना, वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। इसको 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। ये इस तरह का थिक हो जाएगा और हमें इसी तरह का ही चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, ये हमारा आइसक्रीम वाला मिक्स ठंडा हो चुका है। मैंने एक बाउल में डाल लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करेंगे, ये इस तरह का है और इसी तरह का ही होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक क्लिंग रैप लिया है। अगर एयर टाइट डिब्बा है तो ढक्कन बंद करते हैं, बेसिकली इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको फ्रीज़र में रख देंगे यहाँ तक कि यक ठंडा हो जाए। ये आधे घंटे में तकरीबन ठंडा हो जाएगा। आधे घंटे में या 1 घंटा रखें तो आसानी से ये ठंडा हो जाएगा, अगर आप बर्फ़ वाली जगह पे रखेंगे जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं। तो ये देखिए इसको फ्रिज में रख दिया था मैंने। अब ये ठंडा हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे के बाद निकाला और ये इस कंडीशन में है, यक ठंडा है। अब हमें क्या करना है, ये देखें इस तरह का हो चुका है। तो अब हमें इसको अच्छे से बीट कर लेना है। हम आइसक्रीम में डालने वाले हैं तो इसको बीट करेंगे। बीट इसको इतना करेंगे कि ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। अभी देख सकते हैं ना कि मिक्स नहीं हो रहा। जैसे जैसे हम बीट करेंगे इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा और ये क्रीमी हो जाएगा, जैसे आइसक्रीम होती है ना। ये देखें कलर भी चेंज हो चुका है और ये क्रीमी सा हो चुका है। अब हम बाउल को साइडों से साफ़ कर देंगे स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए अच्छे से नीचे से देख लेना है, बाउल के नीचे तो नहीं चिपका हुआ, उसको आपने ऊपर वाली सतह पर ले आना है और फिर से इसको बीट करेंगे ताकि ये सारा बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। यहाँ देखिए इसको दोबारा से हम बीट करने वाले हैं। अच्छे से बीट हो जाए ना तो ये देखें बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। ये मिनटों का काम है, घंटों का नहीं है। तो इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत क्रीमी सा हो चुका है। इसको मैंने 2 मिनट तक मज़ीद बीट किया और इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कि चेंज हो चुका है। अब बाउल को साइडों से साफ़ करेंगे, अंदर करते हुए इसको साइड पे रख देंगे और आ जाते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में अब हमने लेनी है विपिंग क्रीम। 2 कप विपिंग क्रीम लेंगे। 1 कप मैंने डाल दिया है, 1 मज़ीद ऐड करेंगे।
तो इसको डालकर हमने बीट करना है। मैंने वही वाला बीटर ले लिया है, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से बीट करेंगे। 2 मिनट तक हमें लो वाली स्पीड पे बीट करना है और फिर हम हाई कर देंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये आसानी से विप्ड हो जाएगी। स्टिफ पीक बनने लगेंगे, आसानी से विप्ड हो जाएगी। स्टिफ पीक ना भी बने तो ये आइसक्रीम के लिए परफेक्ट है। ये देखें क्रीम हमारी स्टिफ पीक बन रहे हैं और इसमें जो हमने मटीरियल बनाया था आइसक्रीम वाला मिक्स वो डाल देंगे। 2 बार डालेंगे, तो मैंने 1 बार डाल चुकी हूँ, वो सीन स्किप हो चुका है। ये दूसरी बार डाल रही हूँ। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये दूसरे वाला भी मैंने ऐड कर दिया है, हाफ पार्ट में पहले डाल चुकी हूँ। ये देखें, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह मिक्स करें ना तो स्पैचुला से नीचे से भी अच्छे से आपने 1 से 2 बार मिक्स करना है ताकि सारे में अच्छे से क्रीम मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा बाउल भर गया है। बहुत आसानी से और बहुत सारी आइसक्रीम बन जाती है। बाज़ार से यही लेने जाए ना तो बहुत महंगे दामों मिलती है। घर पर आप आसानी से बहुत कम खर्च में बना सकते हैं। तो इसको 2 फ्लेवर कैसे देंगे, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देख लें अच्छे से बीट हो चुकी है, फ्लफ़ी सी हो चुकी है। अब हाफ़ क्रीम मैं अलग बाउल में निकाल लूँगी। हम बेसिकली 2 फ्लेवर बनाने वाले हैं ना, तो इसलिए आधी हम अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आधी इसी बाउल में रहने देंगे। ये देखें, इसमें मैंने लिया है कोको पाउडर। चॉकलेट वाला फ्लेवर बनाएंगे तो उसके लिए मैंने कोको पाउडर 2 टेबलस्पून भर कर डाले हैं। इसको डालकर अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत आसानी के साथ ही मिक्स हो जाएगा। ये देखें, तो मैंने यहाँ स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, मुझे चॉकलेट का फ्लेवर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और डाला है। इसकी जगह आप चॉकलेट गरनाश भी डाल सकते हैं अगर अवेलेबल हो। तो मेरे पास कोको पाउडर था, मैंने यही डाला है। इससे भी बहुत मज़े की बनती है। अच्छे से बीट कर लेना है, साइडों से स्पैचुला से साफ़ करके अंदर करते हुए अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह आपने स्पैचुला से 1 बार मिक्स कर लेना है अच्छे से। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर से बीट कर लेंगे ताकि अच्छे से ये फ्लफ़ी सी हो जाए, इसके अंदर अच्छे से कोको पाउडर मिक्स हो जाए। अच्छे से बीट कर लिया है। एक एयर टाइट डिब्बा लेंगे और इसमें सारी ही ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। तो जस्ट थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम और 1 लीटर दूध से ढेर सारी हमारी ये क्रीम बनकर तैयार होने वाली है, जो कि बाज़ार से बहुत ही महंगी मिलती है। साथ ही मैंने वनीला अलग से 1 डिब्बे में डाल दी है। हम वनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर बनाने वाले हैं। ये देखें, इस तरह डालकर इसको सेट कर देंगे और इसको एयर टाइट इस तरह थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ना तो इसके अंदर जो बबल होंगे वो निकल जाएंगे। और इसको एयर टाइट ढक्कन से कवर करके फ्रीज़र में रखेंगे। 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे ना तो बहुत आसानी के साथ ये जम जाएगी जितनी हमें चाहिए। ये देखिए, इस तरह इनको लॉक करके, अगर एयर टाइट ढक्कन ना हो ना तो आपने कोई भी क्लिंग रैप ले लेना है या कोई पॉलीथीन लेकर इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से जम चुकी है। 6 घंटे के बाद या ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त क्रिस्टल फ्री हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है ना। हमने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया, तो घर में आसानी के साथ बहुत कम चीज़ों के साथ ये आइसक्रीम आप बना सकते हैं और इसमें फ्लेवर भी जितने मर्ज़ी चाहें बना लें। ये देखें, आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। और यहाँ मैंने स्कूप से इसको एक बाउल में ऐड किया है और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत यमी बनकर तैयार होती है। बच्चों को बहुत पसंद आती है। रमज़ान शरीफ है तो बच्चे भी मज़े मज़े की डिशेस चाह रहे होते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी आइसक्रीम बच्चों को बना कर दें, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। वनीला आइसक्रीम मैंने बाउल में ऐड कर ली है और साथ ही मैंने चॉकलेट आइसक्रीम डाल दी। और इस चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर मैंने वाइट चॉकलेट डाली है, चोको चिप्स थी मेरे पास, ये ऐड कर देंगे। और जो वनीला है उसके ऊपर मैंने चॉकलेट गरनाश से इसको गार्निश किया है। ये देखें, बहुत आसानी के साथ और बहुत ही यमी माउथ वाटरिंग बनकर तैयार हुई है।
माशाल्लाह बहुत यमी बनकर तैयार हुई थी। फाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आई। इतनी यमी ये बनकर तैयार होती है। आप लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ घर पर आसानी से बना सके। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।